हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का थ्योरी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के प्रमुख पर्वतमालाएं, नदियां और दर्रे जो भी हैं हिमालय में, सारा डिटेल से कवर करेंगे। और ये आप यहाँ से आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम सभी में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस क्लास को देखिए भी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, और जिनको भी अपना ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करना है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, आज हम लोग हिमालय पर्वतमाला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हिमालय एक युवा वलित पर्वतमाला है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय कैसा पर्वत है? युवा पर्वत कहलाता है, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट बढ़ रही है। ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो पृथ्वी की पपड़ी को मोड़ और सिकुड़न से बनी है। यह टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर के कारण बनी है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा जाती है, जिसके वजह से हिमालय का निर्माण होता है। और यहाँ फोल्ड शब्द उस भूगर्भीय प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें चट्टानों के परते पर दबाव के कारण मूर्ति और ऊपर उठ जाती है। तो जानिए, फोल्ड क्यों क्या कहा गया है, वलित क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें चट्टानों की परतें उस पर दबाव के कारण वो ऊपर की ओर उठ गई हैं। और ये कब उठी थी? जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टक्कर हुई थी। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह भारत के लिए एक प्राकृतिक रक्षक के रूप में काम करती है। तो भारत के लिए प्राकृतिक रक्षक के रूप में कार्य कैसे करती है? जैसे हिमालय के उस पार में कौन सा एरिया आता है? उस पार रशिया वाला एरिया आता है, साइबेरिया वाला एरिया, जो बहुत ही ठंडा है, जो ठंडी हवाओं को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। और खासकर इसकी जो कठिन स्थलाकृति है ना, बर्फ से भी और अत्यधिक ठंड के कारण। यह पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से लेके पूर्वी तक फैला हुआ है। और सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। और इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो अगर बोलेगा हिमालय पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। और इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है लगभग, और पूर्व में 150 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जो चौड़ाई है, जैसे हिमालय जो चौड़ाई है वो पश्चिम में 400 किलोमीटर है और पूर्व में 150 किलोमीटर है, यानी पूर्व जाते जाते ये थोड़ी पतली हो गई है। हिमालय भारत की जलवायु को बहुत प्रभावित करता है। यह ठंड मध्य एशियाई हवाओं को आने से रोकता है, और ये एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करता है। इसलिए भारत में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, कि बस थोड़ा कश्मीर हिमालय वाला एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो माइनस में टेम्परेचर रहे। चलिए, अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी टोटल 3 समांतर श्रेणियां, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। दूसरा है लेसर हिमालय, यह हिमाचल वाला एरिया है। और आउटर हिमालय, ये सबसे लास्ट शिवालिक वाला, जो सबसे लास्ट रेंज है उसे शिवालिक रेंज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इंडिया कुछ पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ चाइना, नेपाल, भूटान, ये वाला एरिया में हिमालय पूरी तरह से फैला हुआ है। और नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। नेपाल की पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं, इसे इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या केवल हिमाद्री भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 नाम हैं, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। यह पर्वतमाला पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा वर्मा तक फैली हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम में कौन से पर्वत? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा वर्मा पर्वत तक फैली हुई है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। ये है ना, जो सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रृंखला है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। तो हिमाद्री की अगर औसत ऊंचाई पूछेगा तो लगभग 6000 से मीटर है। और इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 190 किलोमीटर तक होती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी क्षेत्र में है, जैसे माउंट एवरेस्ट। इसकी अभी लंबाई ऊंचाई बताए थे 8848 मीटर, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा याद रखिएगा। और अन्य चोटियों का उल्लेख करें तो मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत भी इसी एरिया में आता है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध दर्रे देख लेते हैं। बारालाचम, शिपकिला, नाथुला, जोजिला, बॉमडालिया, ये सब दर्रे हैं जो पासेज होते हैं। एक संकरी पतली सी जगह होती है जहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है पहाड़ों पर।
और प्रमुख नदियां हिमालय से कौन कौन सी निकलती है? तो सबसे बड़ी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, यमुना जैसी नदियां का उद्गम भी यही क्षेत्र है। चलिए, अब यहाँ चोटी का नाम दिया हुआ है, सबसे ऊंची पर्वतमाला, उसकी ऊंचाई, स्थान कौन सा है और उसके बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी है। तो लाइन बाय लाइन दिखा गया, जिससे आप लोग को रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट 8,848 मीटर है और ये नेपाल चीन की सीमा पर है। लेकिन इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसको देखता है, वो नेपाल ही देखता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सेकंड नंबर पर आता है केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जाना जाता है और इसका हाइट याद रखिएगा, इसका हाइट एग्जाम में पूछा हुआ है 8,611 मीटर। और ये गिलगित बाल्टिस्तान में पाक अधिकृत है। तो ये कहाँ पर है? ये गिलगित बाल्टिस्तान में, जो पाकिस्तान के अंडर में है। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम रेंज में। थर्ड आता है कंचनजंगा, ये पूरी तरह से भारत में है और इसकी हाइट है 8,586 मीटर और ये सिक्किम में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत में पूरी तरह से आने वाला पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। फिर नेक्स्ट है लाहौल, इसकी हाइट है 8,516 और ये माउंट एवरेस्ट के पास ही नेपाल में है और ये विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। फिर नेक्स्ट आता है मकालू, इसका हाइट है 8,485 मीटर, ये नेपाल तिब्बत की सीमा पर है और ये पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। फिर धौलागिरी, ये नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। मानसलू, ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत, इसका हाइट ध्यान रखिएगा, इसका हाइट है 8,126 मीटर और ये गिलगित बाल्टिस्तान में है और ये भी पाक अधिकृत है, ये भी पाकिस्तान वाले एरिया में है और इसे किलर माउंटेन के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है और इसकी हाइट 8,091 मीटर है और सबसे कठिन चढ़ाई इस पे है। अन्नपूर्णा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, इसका जो पहाड़ी है, इस पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे सबसे जो लोग पर्वतरोही होते हैं वो जाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए, ये हमने हिमाद्री के बारे में पढ़ा, जो सबसे ऊंचा और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी। अब इसके बारे में लेसर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ा, अब ये बीच वाला जो एरिया है, हिमाचल वाला एरिया, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे स्मॉल हिमालय भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि लेसर हिमालय को स्मॉल हिमालय भी कहा जाता है और ये ग्रेटर हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है। ये ग्रेट हिमालय है ना, यहाँ पर इसके दक्षिण दिशा में स्थित है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 3,100 से लेकर 4,500 मीटर तक होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो औसत है वो 3,100 से लेकर 4,500 तक होती है और इसके विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहाँ पे पीर पंजाल श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश धौलाधर श्रृंखला है। उत्तराखंड नाग टिब्बा वाला श्रृंखला है और नेपाल में महाभारत श्रृंखला है। और अन्य महत्वपूर्ण घाटियां भी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कश्मीर घाटी जो विश्व प्रसिद्ध है, वो ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कश्मीर घाटी कौन से हिमालय के बीच में है? तो लेसर और ग्रेटर हिमालय के बीच में है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है। धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, ये सब प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं और यहाँ लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। कश्मीर में इनकी ढलानों का मार्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, कश्मीर में इन ढलानों को मार्ग कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहते हैं और जहाँ हरे भरे चरगाह पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाते हैं केरावत संरचना, जो ग्लेशियर तलछट से बनी हुई थी, इसलिए ये खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, कैसी संरचना है? केरेवा संरचना है और ये केसर की खेती के लिए फेमस है। लेसर और आउटलर हिमालय के बीच में अनुप्रस्थ घाटियां पाई जाती, जिसे दून कहते हैं। चलिए, उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम में पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में पूछता है कि कौन सी चोटी कौन सी स्टेट में है। देखिए, सबसे पहले नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में। नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, चौखंबा, कामेत, पंचचूली, दुगनाथ और सतोपंथ, ये सारे ही जो चोटियां हैं वो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल, सुना ही होगा। नैनीताल, मसूरी, औली, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, धनौटी, बिनसार और मुक्तेश्वर, ये सब प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसमें नैनीताल, मसूरी, औली, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, रानीखेत, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
फिर अब सबसे लास्ट जो सबसे निचले हिमालय उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सब बाहरी हिमालय या शिवालिक पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। ये शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी और बाहरी हिमालय पर्वत है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है और ऊंचाई 900 से 1200 मीटर तक में है। और ये पहाड़ियां उन गाद और तलछटों से बनी है जो ऊंचे हिमालय से बहकर नदियों द्वारा लाई गई है। हिंद गंगा का मैदान शिवालय के ठीक दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब इसका संरचनात्मक घाटी देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी भाग इन्हें दून कहा जाता है, जो पश्चिमी भाग है उसे दून कहा जाता है और पूर्वी भाग को दौर कहा जाता है। उत्तराखंड के लिए कोटली दून, देहरादून, पाटली दून, ये जो पश्चिमी भाग है उसे दून कहा जाता है। भाबर, भाबर किसे कहते हैं? ये शिवालय की तलहटी में स्थित एक संकरित छिद्र युक्त भूमि पट्टी है जो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैली हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ये तीस्ता नदी तक फैली हुई है और ये एक संकरित छिद्र युक्त भूमि पट्टी है। चलिए, महत्वपूर्ण भूगर्भीय विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, इंडो तसांगपो सिलाई क्षेत्र, ये तिब्बत और ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में स्थित टेक्टोनिक क्षेत्र है और भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना है। और मुख्य केंद्रीय भ्रंश ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच भूभागीय भ्रंश है। मुख्य सीमा की बात कर ले तो ये लेसर हिमालय हिमालय और शिवालिक के बीच भ्रंश बनाती है और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट ये शिवालिक और हिंद गंगा मैदान के बीच में भ्रंश का क्षेत्र है। चलिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन क्या है? एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु और सतलज के बीच में पूछेगा कौन से हिमालय है, तो कश्मीर हिमालय है 560 किलोमीटर का। उसके बाद आता है सतलुज अकाली। सतलुज अकाली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। फिर काली और तीस्ता नदी आती है, ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है तीस्ता और दिहांग, ये असम हिमालय कहलाता है और इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर। तो ये वाला एग्जाम में चारों पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। देखिए, अब कश्मीर हिमालय जिसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पंच नदियों के क्षेत्र में आता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कश्मीर वाला हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के भी नाम से जाता है और ये 5 नदियों के क्षेत्र में आता है। और 5 नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब पंजाब शब्द फारसी में 2 शब्दों से बना हुआ, पंज और आब, जिसका पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है जल। ये सभी नदियां हैं वो हिमालय से ही निकलती है और पंजाब की स्थलाकृति को परिभाषित करती है। यह क्षेत्र सिंधु और सतलज नदियों के बीच में 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें जो इस क्षेत्र की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं तो कौन कौन सी श्रृंखला आती है? तो इसमें काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख, पीर पांजल श्रृंखला, जास्कर श्रृंखला। हिमालय प्रणाली का सबसे चौड़ा भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, और ये क्षेत्र अभी बताए हैं सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है। नेपाल हिमालय, यह भाग काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। यद्यपि इस भाग में हिमालय की कुछ जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है जो माउंट एवरेस्ट है और इस सागरमाथा इसे नेपाल में कहा जाता है। फिर आता है कंचनजंगा, मकालू, ये सारे हिमालय इसी नेपाल हिमालय में मिलते हैं। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालय में स्थित है जो इस क्षेत्र का हिस्सा है। फिर लास्ट में आता है असम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है और इसकी जो लंबाई है 700 किलोमीटर से अधिक है और इस क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाई एक बार फिर कम हो जाती है और यह हिमालय प्रणाली का पूर्वी विस्तार बनाता है। चलिए, पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है और यह हिमालय का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये पर्वतमालाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये हिमालय यहाँ पे है ना, तो फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर इस एरिया में आ जाती है। यहाँ म्यांमार वाला भी एरिया है।
और इन्हें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटके बम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो बताएं अभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे इन्हें पटके बम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे नागालैंड है, वहाँ नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और फिर मिजोरम है, वहाँ मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मिजो पहाड़ियों को ही लुशाई हिल्स कहते हैं। चलिए, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी ये मेघालय में है। ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी ये मेघालय में, और ये पहाड़ियां मेघालय पठार में स्थित है जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, गारो खासी जयंतिया ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह पठार मालदा भ्रंश द्वारा मुख्य स्थल खंड से भौगोलिक रूप से अलग हो गई है, और इन पहाड़ियों का नाम यहाँ के निवास करने वाली जो जनजाति है उनके नाम पे रखा गया। तो जो जनजातियों के नाम पे ही पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो खासी जयंतिया। असम के करबी आंगलोंग पहाड़ियां इस पठार मानी जाती हैं। फननुमा आकृति के कारण इसमें बहुत अधिक वर्षा होती है, जो अक्सर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? खासी वाले एरिया में होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जाके इस वाले एरिया में होती है। और इसमें कौन कौन सा जिला आता है? मानसीराम और चेरापूंजी जो खासी पहाड़ी के दक्षिण ढलानों पर स्थित है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। फिर अबोर पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत चीन की सीमा पर। ध्यान रखिएगा, अबोर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत चीन की सीमा पर, मिशमी और मिरी पहाड़ियां के समीप। दिबांग नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इस क्षेत्र से होकर बहती है। ये पहाड़ियां हिमालय का दक्षिणी विस्तार मानी जाती है और चीन की सीमा को पूर्वी और उत्तर में छूती है। इन्हें पूर्वांचल पर्वत का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर से अधिक है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पर मिशमी जनजाति मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, मिशमी जनजाति अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में मिलती है। फिर नेक्स्ट है मिकिर पहाड़ियां। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में है और ये असम राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा ये नेशनल पार्क ये असम राज्य में है। करबी आंगलोंग पठार का हिस्सा जो मेघालय पठार का विस्तार बताती है। तो ध्यान रखिएगा, जो असम वाले एरिया में करबी और आंगलोंग पठार का हिस्सा वो मेघालय पठार का हिस्सा है, और इस क्षेत्र में धनसिरी और जमुना नदी बहती है। फिर नेक्स्ट आता है नागा हिल्स। नागा पहाड़ियां ये भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा में जाती है। तो ये यहाँ पे नागा हिल्स है जो भारत और यहाँ पे म्यांमार है जो पहले भारत का हिस्सा था बर्मा के नाम से, उसके बीच में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। नागालैंड राज्य तक फैली हुई है और इन्हें अराकन योमा पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मणिपुर पहाड़ियां। ये मुख्यतः मणिपुर राज्य में फैली हुई हैं और चारों ओर से घिरी हुई हैं। पश्चिम में असम से, पूर्व में म्यांमार से, दक्षिण में मिजोरम से और उत्तर में नागालैंड से। और यहीं पे लोकटक झील है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। फिर मिजो पहाड़ियां ये मिजोरम के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और पहले इसे लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मिजो पहाड़ियां हैं उसे लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, और ये भी अराकान योमा पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार है। फिर नेक्स्ट है पटके बुम पहाड़ियां। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये कहाँ पर है? भारत म्यांमार की सीमा पर है, और मुख्य स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसका निर्माण मेसोजोइक युग में टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण हुआ था। और इनकी विशेषता है खड़ी ढलानें, नुकीली चोटियां, गहरी घाटियां जो इन्हें ग्रेटर हिमालय जैसा बनाती हैं। फिर आता है डाफला पहाड़ियां। ये पहाड़ियां असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा कि डाफला पहाड़ियां कहाँ हैं? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, और यहाँ ये नाम डाफला जनजाति निवास करती है। चलिए, अब महत्वपूर्ण पासेज जो दर्रे हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जहाँ से आप इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।